केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह एक नए कानून को लाने की तैयारियों में है, जिसे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी विधेयक नाम दिया गया है। इस प्रस्तावित विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है और इसे ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का यह दावा है कि ये नया ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाएगा, लेकिन विशेषज्ञों, राज्यों और विपक्षी दलों के बीच इसे लेकर गंभीर चिंताएं भी उभर कर सामने आ रही हैं। दरअसल अब तक लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आमतौर पर मनरेगा कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका मांग आधारित स्वरूप रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्रामीण परिवार को जब काम की जरूरत होती है तो वह स्थानीय स्तर पर काम की मांग कर सकता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे तय सीमा के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस कानून के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी। ये गारंटी केवल एक नीति घोषणा नहीं है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित की गई थी, जिससे ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम आय सुरक्षा मिल सके। नए प्रस्तावित विधेयक में एक और तो ये कहा जा रहा है कि गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी ओर इसके ढांचे में बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे अहम बदलाव ये है कि योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित बनाने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ ये होगा कि रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय ग्रामीण परिवारों की मांग पर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए बजट और मापदंडों के आधार पर की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार एक निश्चित बजट तय करेगी और उसी के अंदर रोजगार के अवसरों का आवंटन किया जाएगा। ये बजट किन मापदंडों पर आधारित होगा, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके अलावा रोजगार केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि कई जरूरतमंद क्षेत्र और परिवार इस योजना के दायरे से बाहर हो सकते हैं। एक और बड़ा बदलाव वित्तीय जिम्मेदारी के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। मौजूदा मनरेगा ढांचे में कुल व्यय का लगभग 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी करीब 10% रहती है। नए विधेयक के तहत राज्यों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ने वाला है। प्रस्ताव के मुताबिक राज्यों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच सकती है, जिसका सीधा असर राज्यों के बजट और उनके अन्य सामाजिक योजनाओं पर पड़ सकता है, खासकर उन राज्यों पर जिनकी वित्तीय स्थिति पहले से काफी कमजोर है। राज्यों का तर्क है कि ग्रामीण रोजगार जैसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का अहम हिस्सा होती है और इनका बोझ इस तरह राज्यों पर डालना संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। कई राज्य सरकारों का मानना है कि अगर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी कम करती है तो वे या तो योजना को सीमित करने के लिए मजबूर होगी या फिर अन्य जरूरी क्षेत्रों में धन हटाना पड़ेगा। इससे ग्रामीण गरीबों को मिलने वाला वास्तविक लाभ कम हो सकता है। नए विधेयक को लेकर यह भी चिंता जताई जा रही है कि इससे मनरेगा की मूल भावना कमजोर हो जाएगी। मनरेगा केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं थी, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, पलायन को रोकने और गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास का एक साधन माना गया था। मांग आधारित स्वरूप की वजह से ये योजना आर्थिक मंदी, सूखा या अन्य संकट के समय एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती थी। अगर इसे आपूर्ति आधारित बना दिया गया तो संकट के समय जब रोजगार की मांग सबसे अधिक होती है, तब भी लोगों को काम न मिलने का खतरा बढ़ सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि नए विधेयक में रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। मनरेगा में अगर तय समय के भीतर काम नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। ये प्रावधान राज्यों और प्रशासन पर दबाव बनाता था कि वे समय पर काम उपलब्ध कराएं। नए ढांचे में इस तरह की कानूनी जवाबदेही किस हद तक बनी रहेगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। वहीं सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि मनरेगा में कई तरह के खामियां भी सामने आई हैं, जैसे कि फर्जी जॉब कार्ड, काम के नाम पर भ्रष्टाचार और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं। नए विधेयक के जरिए इन समस्याओं को दूर करने और रोजगार को कौशल विकास तथा आजीविका से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल अस्थायी मजदूरी नहीं, बल्कि टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा करना जरूरी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सुधारों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए पूरी संरचना
संरचना को बदल देना जरूरी नहीं था। उनका यह भी कहना है कि मौजूदा कानून के अंदर भी पारदर्शिता, तकनीक और निगरानी के जरिए सुधार किए जा सकते थे। मांग आधारित अधिकार को कमजोर करना ग्रामीण गरीबों के हित में नहीं है। विपक्षी दलों ने इस प्रस्तावित विधेयक को महात्मा गांधी के नाम और उनकी सोच का अपमान बताया है। उनका यह कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की जीवन रेखा रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार बजटीय अनुशासन के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और इसका बोझ राज्यों और गरीबों पर डाल रही है। कुछ राज्यों ने यह भी आशंका जताई है कि केंद्र द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों तक ही रोजगार सीमित करने से राजनीतिक पक्षपात की गुंजाइश बढ़ सकती है। यदि किसी क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया गया तो वहां के ग्रामीणों के पास रोजगार की कानूनी गारंटी ही नहीं बचेगी। इससे क्षेत्रीय असमानताएं और गहरी हो सकती हैं। ग्रामीण अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत जैसे देश जहां कृषि पर निर्भरता अधिक है और मौसम की अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है, वहां एक मजबूत मांग आधारित रोजगार गारंटी की जरूरत पहले से ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और बाजार में उतार चढ़ाव के कारण ग्रामीण परिवारों की आय अस्थिर होती जा रही है। ऐसे में अगर रोजगार गारंटी कमजोर होती है तो इसका असर सीधे तौर पर ग्रामीण गरीबी और कुपोषण पर पड़ेगा। नए विधेयक के समर्थक ये तर्क भी देते रहे कि 125 दिन की गारंटी अपने आप में एक सकारात्मक कदम है और इससे ग्रामीणों को ज्यादा काम मिलेगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर बजट सीमित रहेगा और रोजगार की उपलब्धता केंद्र द्वारा तय होगी तो कागज पर 125 दिन की गारंटी होने के बावजूद वास्तविकता में लोगों को उससे काम कम मिल सकता है। इस नए विधेयक को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज सकती है ताकि इस पर विस्तृत विचार विमर्श हो सके। कई जानकारों का मानना है कि इतने बड़े सामाजिक आर्थिक प्रभाव वाले कानून पर व्यापक परामर्श जरूरी है, जिससे राज्यों, पंचायतों, श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों की राय को गंभीरता से शामिल किया जाए। ग्रामीण भारत में मनरेगा ने पिछले 2 दशकों में एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जिसमें करोड़ों परिवारों को न्यूनतम आय सुरक्षा दी है। महामारी जैसे संकट के दौरान इस योजना ने लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों में सहारा दिया था। ऐसे में किसी भी नए कानून का मूल्यांकन इस कसौटी पर होना चाहिए कि वह इस सुरक्षा को मजबूत करता है या कमजोर। कुल मिलाकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि ये ग्रामीण रोजगार की अवधारणा में एक बुनियादी परिवर्तन का संकेत देता है। ये परिवर्तन देश के संघीय ढांचे, राज्यों की वित्तीय स्थिति और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर इस विधेयक पर तीखी बहस होने की संभावना है, क्योंकि ये सवाल केवल रोजगार के दिनों की संख्या का नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा के मॉडल का भी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।